अच्छे से लॉयर को लेकर आइए या फिर लूथराज फैमिली के पास जाइए। अगर वो लोग आज ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो मैं राजवीर को आज ही छोड़ दूंगा। क्या एटलीस्ट मैं अपनी बहन से मिल सकती हूँ एक बार? जी बिल्कुल। आपको लूथरा हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लूथरा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, मैडम को सृष्टि से मिलवाइए। आइए। अब मेरी बात तो सुनिए। रोधी, तुम इमोशनल हो गए और जो करना था सब भूल गए। राजवीर के खिलाफ जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया। निधि, जितना एक्शन लेना चाहिए था ना उतना ले लिया गया है। इट्स इनफ नाउ। करण और के साथ नहीं है ना। एक्चुअली जब पुलिस का कॉल आया तो शौर्य राजवीर के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। और वो राजवीर, वो बहुत स्मार्ट है। उसने उसी केस में उल्टा शौर्य को फंसा दिया। हाँ करण, हमें पुलिस स्टेशन जाने चाहिए, अपने बेटे की हेल्प करना चाहिए। अगर हम नहीं गए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमें उसे जाके बचाना चाहिए। प्लीज चलो ना। प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे बाहर निकलो सबके सब। कहीं निधि तो नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। बहुत मिस किया मैंने। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। एक मिनट, आप तो हॉस्पिटल में थे, आप तो आईसीयू में थे। दी, आपके सिर पे टाके लगे हैं। आप एक मिनट, आप क्यों बाहर निकले हॉस्पिटल से? आप खुद की केयर नहीं करते हो ना? आप कर रहे हो तो किसको लेके? तो आ गई। ठीक, मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। बात माननी चाहिए थी? क्या बात कर रहे हो दी? हाँ, क्या बात माननी चाहिए थी? बताओ तो सही। आप बैठो यहाँ पे, इधर आओ। क्या हो गया? क्या बात माननी चाहिए थी, बताओ ना। पहले तू मुझे बता, ये तू यहाँ कैसे आ गई? इन लोगों ने तुझे कैसे पकड़ लिया? क्या कह दिया था तूने वो इंस्पेक्टर को? मैं क्या कहूँ दी, मैं राजवीर के लिए यहाँ आई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे, आपको तो पता है ना, उन लूथराज ने उसे झूठे इल्जाम में अंदर डाला है। उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा राजवीर 1 करोड़ की चोरी कर सकता है क्या? ऐसे संस्कार तो नहीं देना हमने उसे। मैं बस यही बात इंस्पेक्टर को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था दी। पता है, तो फिर मैंने वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो भी खड़े थे उनको मैंने 2 खरी खोटी सुना दी। तो बस ज्यादा बोलने की सजा मिल गई मुझे भी लॉकअप में बंद कर दिया उन लोगों ने। बताओ, ये कोई बात होती है? हाँ, बच्चे को बचाने आई थी मैं खुद। आप क्या बताने वाले थे? आप रो क्यों रहे? बताओ ना, क्या बात नहीं सुननी है आपने मेरी? क्या बात सुननी चाहिए थी, बताओ ना। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, जो तेरी बात नहीं सुनी। तू कहती थी ना कि नहीं जाना मुंबई। वो राजवीर ने जब कमशेदपुर में जिद करी थी कि मुझे मुंबई जाना है, वहां पर जाकर जॉब करूंगा, सब करूंगा, तो तूने मना किया था। अरे फ्यूचर तो मुंबई में है और जिंदगी भी वही है। मैं नहीं जा रही मुंबई। कोई माने या ना माने, मैं तो मुंबई जाऊंगा। तू ज्यादा समझदार निकली। मैंने राजवीर का साथ दिया और कहा कि नहीं, हम तो मुंबई जाएंगे क्योंकि उसके करियर के लिए ज्यादा अच्छा होगा वहां पर। देख सृष्टि, अगर राजवीर को लगता है कि उसकी करियर में ग्रोथ मुंबई जाकर होगी तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? उसको जाना चाहिए। लेकिन ये शहर उतना भी अच्छा नहीं है। होगा अच्छा और लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब से यहाँ आया ना, एक के बाद मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही। तुझे क्या बताओ? मेरे को समझी नहीं थी। राजवीर अभी अरेस्ट हुआ है, इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन अब किस मुसीबत की बात कर रहा है? ऐसा क्या हो गया और क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक हो तो बताओ।
अभी तो हम मुंबई पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में ही थे। तो जिस बस से हम आ रहे थे उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन हमें ज्यादा चोट नहीं लगी, बट बहुत खतरनाक था। और तब भी ये जो लूथराज है ना, जिनके बारे में तुझे पता चला, जिनकी वजह से राजवीर अंदर है, उनके बेटे की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। रैश ड्राइविंग कर रहा था। अरे बस खाई में जाते जाते बची है बस। हे भगवान, आप लोग काफी लोगों को चोट आई, लेकिन हम ठीक थे, तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे तो नहीं बताया। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि राजवीर को जब पता चला कि उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बस जो तब से वो लूथराज के बेटे और राजवीर के बीच में दुश्मनी शुरू हुई है, वो अभी तक चलती जा रही है। कभी तो वो उनका बेटा राजवीर के खिलाफ कुछ करता है तो वो फंस जाता है, फिर उससे बदला लेने के लिए राजवीर उसके खिलाफ कुछ करता है तो वो फंस जाता है। बस यही चलता जा रहा है। जब से मुंबई आए हैं, इन दोनों की सिर्फ दुश्मनी देखी है मैंने। दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। वैसे मैं बताऊं, वो लड़का भी बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। प्यार से उससे बात करो तो बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन दोनों को अपने बेटे की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। वो भी मैं उसको भी अलग नहीं समझती हूँ, अपने बेटे जैसा ही समझती हूँ। लेकिन दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है, लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। देखा भी हालत हो गई है। काश की आप अपने बेटे से मिली होती, पर जिस तरह की हरकतें और बातें आपने बताई उस लड़के की, लगता है आप निधि के बेटे से मिली। वो दिखता ही ऐसा है। चलो मेरे साथ। नहीं मॉम, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको यहां से जाना चाहिए। मेरी गलती है। मैंने कि जो लूथराज हैं, उन्होंने राजवीर को अपने ही ऑफिस में जॉब दी थी, वही काम कर रहा था। मैं तो बहुत खुश हो गई कि इतने बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई है और अब उसका करियर सेट हो गया है। बहुत खुश हो गई, लेकिन गलत ही खुश हो रही थी। कोई खुशी की बात नहीं थी। इन सब की वजह से ही तो इस मुसीबत में पड़ गया आपको। आपने उसे लूथरा कंपनी ज्वाइन करने क्यों दी थी? आपको पता है ना, न्यूज में आता है ना इन लोगों के बारे में, कैसे लोग हैं। कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेता। अगर मैं होती ना तो मैं उसे लूथरा कंपनी ज्वाइन नहीं करने देती, और ना ही मैं उसे लूथरास के घर जाने देती। ना वो उनके घर जाता, ना अपना बच्चा ऐसे फंसता, ना उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाता। हाँ, तो वो कौन सा खुद से उनके घर गया था? उन्होंने उसको बकायदा इनवाइट किया था, बुलाया था। वो उनकी घर की बेटी का रोका था। नाम भी बताया था, मैं भूल गई। काव्या, शायद काव्या। तो इसलिए उसको इनवाइट किया था कि घर आएगा, शायद वो सोच रहे होंगे कोई काम भी कर देगा। काव्या, काव्या, इधर जल्दी भाग कर आओ। इधर आओ, जा जल्दी। पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी। मासी की चमची। काव्या इतनी बड़ी हो गई कि उसका रोका। तू जानती है उसे? नहीं, मैं तो ऐसे ही, मतलब बस न्यूज में देख लिया होगा। छोड़ो ना दी, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप वैसे आप काव्या से मिली क्या? नहीं, मैं कहाँ मिलूंगी। हाँ, पर मैंने उसे देखा है। राजवीर ने मुझे वहां से ना वीडियो कॉल किया था, तो मैंने वीडियो कॉल में उनकी पार्टी भी देखी। बहुत देर तक तो हमारी कॉल चल रही थी। उसी में तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे अभी तो मैं देख रही थी, वो सब फंक्शन चल रहा था। ये लड़की में बहुत प्यारी दिख रही थी, घर वाले भी बहुत अच्छे। पता उन्हें देख के लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ गलत करेंगे वो किसी के साथ। देखने में तो बहुत अच्छे लोग लगते हैं। यही सब देखकर तो मैं खुश हो गई।
पर कोई बात नहीं, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। प्लीज अपनी तब आप थैंक यू। हाँ निकलेंगे। सृष्टि तुम्हें पता है वो कि किसी अच्छे से लॉयर और थोड़ी टाइम बाद उन्हें प्रजल हो। देख राजवीर, वो मेरी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे और क्या चले। नहीं माँ, कसम क्यों दी? नहीं चाहिए ये खैरात, ये चाहता ही नहीं हूँ उन्हें कैसे? माँ। बिल मेडिसिन दे रही हूँ, आराम मिल जाएगा इनको। बताओ ना दादी, क्या हुआ है? करण पुत्र, तू जानता है क्या हुआ है? राजवीर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी तकलीफ हम सबको बहुत हुई है। उसी की टेंशन है। राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज उसकी मदद कर दे। नहीं कर सकता मॉम, और ना आप में से किसी को बता सकता हूँ कि राजवीर और शौर्य के बीच क्या चल रहा है, वरना दादी, मॉम और काव्या सब परेशान हो जाएंगे। करण, तुम चल रहे हो ना? हाँ चलो। कहाँ जा रहे हो करण? मॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खत्म करके आता हूँ। चलो। क्या इम्पोर्टेंट काम है पुत्र जो हमें नहीं बता रहा? अरे ऐसी कोई बात नहीं, वापस आता हूँ। दादी आप इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। माता रानी पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मैं और ऋषभ गए थे राजवीर के मासी से मिलने उनके घर पे, लेकिन वहां पे हमें कोई मिला नहीं। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया राजवीर पर कोई बात नहीं, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। मुझे पता है उनका घर कहाँ है। हे भगवान जी, दी अगर लूथरा हाउस गई, वो लूथरा से मिली, तो कहीं दी के साथ फिर से वो सब ना हो जाए जो कमशेदपुर में होता था। अगर दी सच में लूथरा हाउस चली गई तो सारी पास की भगवान जी मुझे माफ करना। मेरे सीने में बहुत तेज आपने बुला दी। सॉरी कांस्टेबल दीदी। ऐसे ही क्यों बताया? इन लोगों ने तुझे कैसे पकड़ लिया? क्या कह दिया था तूने वो इंस्पेक्टर को?